सुप्रभात बच्चों, मैं रागिनी दीक्षित। इससे पहले हमने पढ़ा था पाठ 3 बुद्धिमान बीरबल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पाठ 4 साफ सफाई। आपको पता है हमें सभी तरफ स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए जिससे हम अस्वस्थ ना हों, हमारा जीवन सुखी और स्वस्थ हो। मुझे उम्मीद है आप इसमें रुचि लेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। हम इसके शब्दार्थ तथा अन्य प्रश्न उत्तर भी समझेंगे और उन्हें पुस्तक के से ही याद करेंगे। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं हमारा पाठ 4 साफ सफाई। बच्चों की आदतें और सफाई के प्रति उनकी लापरवाही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां पैदा कर सकती है। यदि हम अस्वस्थ रहेंगे तो हमारा कहीं मन लगेगा? नहीं लगेगा। हमें खुश रहने के लिए स्वस्थ रहने की आवश्यकता अधिक होती है। इसलिए हमें अपने शरीर को स्वच्छ रखना अति आवश्यक होता है और अगर इसमें हम लापरवाही करेंगे तो ज़रूर हम बीमार हो जाएंगे। शरीर की सफाई, विशेषकर दांतों की सफाई ज़रूरी है। शरीर में सबसे मुख्य चीज़ क्या है? दांत। वैसे तो शरीर के सभी अंग अपनी अपनी जगह पर ज़रूरी हैं और महत्वपूर्ण भी है। ईश्वर ने शरीर की रचना बहुत ही होशियारी से, समझदारी से, कुशाग्रता से की है। तो हमें उसकी दे हुए इस अनुपम उपहार को ध्यान में रखते हुए उसे स्वस्थ रखना चाहिए। यही इस पाठ में बताया गया है। तो आइए हम चलते हैं पाठ 4 की ओर, साफ सफाई। राजू पाठशाला से लौटकर आया। जब राजू पाठशाला से लौटकर आता है तो जैसे ही आप स्कूल से लौट कर के आते तो क्या करते? माँ को आवाज़ देते हैं ना। वैसे ही राजू क्या करता है? माँ को ही देखते बिलखने लगता है और यदि कोई आपको परेशानी होती है तो आप अपनी माँ से कहते हैं। वैसे ही राजू जैसे ही स्कूल से आता है खूब ज़ोर से आवाज़ लगाता है माँ को और रोने लगता है। बिलखना मतलब रोना ही लगना। रोते रोते वह बताने लगता है। वह क्या बताने लगता है? माँ, दांत में बहुत दर्द हो रहा है। वो क्या कहता है? माँ, दांत में बहुत दर्द हो रहा है। माँ कहती है, अरे इधर आओ, मैं देखूं तो जरा। माँ ने पुचकारते हुए कहा। माँ कहती है, अरे राजू, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों रो रहे हो? राजू ने माँ को अपने दांत दिखाए। राजू अपनी माँ को दांत दिखाता है। माँ दांत देखते ही बोल पड़ी। माँ क्या बोलती है? तुम्हारे दांत तो बहुत गंदे हो रहे हैं। तुम्हारे दांत कैसे हैं? बहुत गंदे हैं। तुम ना तो माँ का कहना मानते हो और ना ही दांतों को ठीक से साफ करते हो। ना तो तुम माँ की बात मानते हो और ना ही दांत को ठीक से साफ करते हो। अब आपको याद आ गया हम कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? पाठ 4। तो मैं यहाँ आपके याद रखने के लिए दोहरा रही हूँ कि हम पाठ 4 पढ़ रहे हैं और हमारे पाठ का क्या नाम है? साफ सफाई। पाठ का नाम है साफ सफाई। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया कि ये पाठ किस पे आधारित है? साफ सफाई पर आधारित है। तो माँ राजू को बुलाती है और कहती है। राजू ने माँ को अपने दांत दिखाए। माँ देखते ही बोल पड़ी। क्या बोलती है माँ? तुम्हारे दांत तो बहुत गंदे हो रहे हैं। जब हम कभी अच्छे से दांत साफ नहीं करते हैं तो हमारे दांत बहुत गंदे हो जाते हैं। हमें हर समय 2-3 बार ब्रश जरूर करना चाहिए। माँ भी राजू से कहती है, देखो तुम्हारे दांत तो बहुत गंदे हैं। तुम माँ का कहना मानते हो, ना ही दांतों को ठीक से साफ करते हो। राजू, मैं तुमसे कहती हूँ
कि दांतों को साफ करो, पर तुम मेरी बात को अनसुना कर देते हो, मेरी बात भी नहीं मानते और दांत भी साफ नहीं करते। जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमें दांतों को साफ ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो वही हमारे जो दांतों में लग जाता है वही कीड़ों का भोजन हो जाता है। इसीलिए बच्चों ध्यान रखो कि दांत साफ ज़रूर करो। माँ राजू को लेकर डॉक्टर के पास गई। अब हमें कोई तकलीफ़ होती है तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। माँ भी क्या करती है, राजू को लेकर के डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर ने राजू के दांत देखे। डॉक्टर क्या करता है, राजू के दांत देखता है। उन्होंने बताया कि इसके दांत में कीड़े लग गए हैं। आप अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों के बचपन में दांतों में कीड़े लग जाते हैं और हम असहनीय तकलीफ़ उठाते हैं। राजू के साथ भी वैसा ही होता है। जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर कहता है कि अरे तुम्हारे तो दांत में कीड़े लगे हुए हैं। तो अगर आपके दांत में कीड़े लगे तो आप क्या करेंगे, दांतों को साफ रखेंगे और डॉक्टर को दिखाएंगे तथा उसका परामर्श मानेंगे। वैसे ही राजू करता है। डॉक्टर ने दांतों की सफाई कर दी। अक्सर आपने देखा होगा जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारे दांतों की सफाई कर देता है और फिर हमारे दांतों को आराम मिल जाता है। फिर राजू को समझाते हुए कहा, और राजू को समझाते हुए डॉक्टर क्या कहेगा, यही कहेगा ना कि अपने दांतों का ख्याल रखो, इन्हें गंदा मत रखो। बेटा तुम दांतों की सफाई ठीक से नहीं करते हो। अब आप बताएंगे ये बात किसने कही थी राजू से इससे भी पहले? इससे पहले माँ ने कही थी कि तुम मेरी बात भी नहीं मानते हो और दांत भी साफ नहीं रखते हो। तो डॉक्टर भी यही कहते हैं कि राजू तुम दांतों को साफ नहीं रखते हो। शायद चॉकलेट टॉफ़ी भी बहुत खाते हो। बच्चों को चॉकलेट, टॉफ़ी, आइसक्रीम आदि चीज़ें बहुत पसंद होती है। ऐसे ही राजू को भी पसंद थी। इसीलिए हमें कम से कम टॉफ़ी और चॉकलेट का सेवन करना चाहिए। इसीलिए तुम्हारे दांतों की यह दशा हो गई है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम्हारे अत्यधिक टॉफ़ी और चॉकलेट खाने के कारण ही तुम्हारे दांत खराब हो गए। अब बच्चे मुझे बताएंगे किस किस के दांतों में कीड़ा लगा है, जल्दी बताइए। हाँ, किसी ना किसी के दांतों में तो अवश्य कीड़ा लगा हुआ होगा। आप अपने दांतों को साफ रखेंगे, 2-3 बार ब्रश करेंगे और अपने और भी दोस्तों को बोलेंगे कि अपने दांतों को साफ रखना, स्वच्छ रखना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तुम्हें दांतों की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब आप बताओ डॉक्टर साहब क्या कहते हैं राजू से? राजू तुम्हें अपने दांतों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो जब पूरे ही दांतों में कीड़ा लग जाएगा तो फिर हमें इसे साफ करने में और बहुत दिक्कत होगी और तुम खाना भी नहीं खाओगे। चूँकि दांतों में दर्द होगा तो आप अनबने रहोगे। अनबने रहेंगे तो खेलने में, अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताने में, माता पिता के साथ में आपका मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। सिर्फ दांतों की ही नहीं, हमें अपने बालों की, हाथों की, शरीर के संपूर्ण अंगों की पूरी सफाई रखनी चाहिए, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं और खुश भी रहते हैं। हमें कहीं जाना हो और अचानक से पेट दुखने लगे तो हमें लगा नहीं अब नहीं जाते, अब बाद में जाएंगे। अब यहीं से शुरुआत हो गई हमारी आगे की सफ़र के अनबनेपन की, आनंद के कम उठाने की। इसीलिए बच्चों ध्यान रखो, यदि खुशी और सुखी रहना है तो हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना अति आवश्यक है। अब हम पाठ के आगे की ओर चलेंगे, मतलब अभी हमारा पाठ पूरा नहीं हुआ है। अब देखो बच्चा राजू कहाँ बैठा हुआ है? चेयर पे बैठा है। डॉक्टर की जो डॉक्टर हॉस्पिटल में जो चिकित्सालय में जो चेयर होती है दांत देखने के लिए, उस पर राजू बैठा है और डॉक्टर साहब उसको देख रहे हैं। राजू ने पूछा, डॉक्टर अंकल मुझे क्या करना चाहिए? अब राजू क्या प्रश्न करता है डॉक्टर से?
मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब क्या उत्तर देंगे? डॉक्टर ने बताया प्रतिदिन सोकर उठने के बाद, प्रतिदिन मतलब हमेशा, रोज, यानी कि आज तो ठीक है कल रहने दो, प्रतिदिन सोकर जब उठने के बाद और रात में सोने से पहले मंजन करना चाहिए। प्रतिदिन मतलब रोज सुबह उठने पर और सोने से पहले हमें मंजन करके ही सोना चाहिए। क्यों? यदि हम ब्रश नहीं करेंगे तो सुबह उठेंगे, उससे बदबू आएगी, किसी से बात करना चाहेंगे तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो मुंह है वो बिल्कुल साफ़ हो, हमसे जो आवाज़ आए वो बिल्कुल साफ़ हो, किसी को परेशानी में न डालें। इससे दांतों का मैल दूर हो जाता है। अब क्या होता है, चूँकि हम कुछ खाते हैं तो मैल जम जाता है। यदि हम ब्रश करेंगे, दांतों को साफ़ करेंगे, कुल्ला करेंगे तो हमारे मुंह में मैल भी नहीं जमेगा और दांत मजबूत बने रहते हैं। और क्या रहता है कि दांत एकदम मजबूत बने रहते हैं, जल्दी से टूटते नहीं हैं। नहीं तो आप थोड़े से बड़े होंगे और यदि आपके दांतों में कीड़ा लगा है तो डॉक्टर क्या करेगा? बोलेगा अब इस दांत को निकालना पड़ेगा। समय से पहले उस दांत को निकालना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि वो दर्द तो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए हमें अपने दांतों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैसे ही हमें अपनी आँखों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चे अपने घर में ज़्यादा टीवी तो नहीं देख रहे, पढ़ाई की तरफ ध्यान है सभी का, क्योंकि आप ज़्यादा टीवी देखेंगे तो आँखों पर भी चश्मा लग जाएगा। जैसे दूसरे दांत लगेंगे वैसे ही चश्मा लगेगा। इसीलिए ध्यान रखिए घर पे आप ज़्यादा टीवी ना देखें। समझ गए बच्चे मेरी बात? सारे बच्चे, मैं समझती हूँ आप सभी मेरी बात समझ रहे होंगे। ऐसा ना करने से दांतों में कीड़े लग जाते हैं, उनमें दर्द भी होने लगता है। यदि हम दांतों को साफ़ नहीं करेंगे, उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे दांतों में कीड़े लग जाएंगे और हमारा मन कहीं नहीं लगेगा। इसीलिए बच्चों ध्यान रहे। मैं बार बार कहना चाहूँगी, आपके लिए दोहराती हूँ कि हमें अपने दांतों को साफ़ रखना ज़रूरी है और उसका हमें ध्यान भी रखना चाहिए। हमेशा रोज़ नियम बना लो कि जैसे ही हम बिस्तर से उठे कहाँ जाएंगे? ब्रश करने के लिए। और उससे भी ज़्यादा अच्छा है कि हम वहीं पर नहा धो करके अपनी दैनिक दिनचर्या का काम ख़त्म करें। तो आप मेरी बात को ध्यान रखेंगे। मैं अगली कक्षा में पूछूंगी किस किसने मेरी बात को माना और दांत साफ करने के बाद तुरंत नहाया। उसके बाद में थोड़ा सा ईश्वर का ध्यान करें और अपनी दैनिक दिनचर्या का कार्य आरंभ करें। राजू की माँ उसे लेकर घर लौटी। अब डॉक्टर के पास से राजू की माँ घर वापस आ जाती है। राजू ने माँ से कहा। अब राजू को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वो अपनी माँ से कहता है, माँ अब मैं दांतों की ठीक से देखभाल करूँगा। राजू क्या कहता है? माँ मैं अपनी दांतों की ठीक से देखभाल ज़रूर करूँगा, आपकी भी बात मानूँगा और डॉक्टर अंकल की भी बात मैं ज़रूर मानूँगा। माँ ने कहा, माँ ने क्या कहा? तुम्हें अपने शरीर की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि राजू जब दांत साफ नहीं करता था तो अच्छे से शायद नहाता भी नहीं होगा। तो माँ ने क्या बोला कि अपने शरीर की भी सफाई का तुम विशेष ध्यान रखो। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ दांत साफ कर लिए, जल्दी से पानी डाल के नहा लिया, बाल साफ नहीं करे तो फिर उसमें भी गंदगी पैदा होने लगती है। बच्चों को अक्सर जुएँ हो जाते हैं, इसलिए हमें बालों का भी, सारे शरीर का पूरा ध्यान रखना चाहिए। माँ ने कहा तुम्हें अपने शरीर की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। प्रतिदिन नहाना चाहिए, रोज़ नहाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी दिन आपने नहीं नहाया है। साफ़ कपड़े पहनने चाहिए। नहाने के बाद ऐसा नहीं कि जो कपड़े उतार के रखें वही पहन लिए, उससे बदबू आएगी, मन को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? साफ़ कपड़े नहाने के बाद पहनने चाहिए। बालों में कंघी करनी चाहिए। बालों को धोने के बाद में
तेल लगा करके हमें अच्छे से उसकी कंघी करनी चाहिए, नहीं तो बाल आपस में उलझ जाएंगे और टूटने लगेंगे। गंदगी से हमारे बाल झड़ने भी लगते हैं। नाखूनों को काटते रहना चाहिए। मैं पढ़ाने के दौरान देखती हूँ बच्चों के नाखून खूब बड़े बड़े होते हैं, फिर मैं बोलूँगी कल ये नाखून काट करके आना। यस मैम, आवाज़ तो आ जाती है पर नाखून कटे हुए नहीं होते हैं। इसीलिए हमें अपने नाखूनों को भी साफ रखना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी विशेष चीज़ है कि हमें अपने नाखून साफ रखने चाहिए और कटे हुए रखने चाहिए, नहीं तो जो हम खाना खाएंगे, बच्चे कभी कभी हाथ भी नहीं धोते और खाना खा लेते हैं। खाना जैसे ही पेट के अंदर जाएगा तो गंदगी होगी तो हम बीमार होंगे। इसीलिए आप ज़रूर ध्यान रखें कि नाखून बच्चे छोटे छोटे रखेंगे, काट के रखेंगे। अब की बार जब स्कूल आप आएंगे तो मैं देखूंगी आपके नाखून कटे हुए होंगे। इन बातों का ध्यान रखोगे तो बीमार नहीं पड़ोगे। आप यदि इन बातों का ध्यान रखेंगे बच्चों तो कभी भी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। राजू बोला। अब राजू को समझ में आ गया था, यदि मुझे स्वस्थ रहना है, यदि मुझे खुश रहना है, मुझे अपने काम अच्छे से करना है, तो मुझे मम्मा की बात और डॉक्टर अंकल की बात ज़रूर माननी पड़ेगी। तो राजू क्या कहता है, ठीक है माँ, अब मैं इन बातों का हमेशा ध्यान रखूँगा। राजू कहता है ठीक है मम्मा, अब ऐसी गलती नहीं होगी, मैं इन बातों का ध्यान रखूँगा। मैं बच्चों से पूछना चाहूँगी राजू कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहेगा? हाँ, दांत साफ करने का, नहाने का, बाल साफ करने का, और एक क्या चीज़ बची है? हाँ, सही उत्तर, नाखून काटने का। तो पूर्ण शरीर स्वस्थ जब होगा तो हमारा मन भी स्वस्थ होगा, खुश होगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे। तो आपने इस पाठ से क्या शिक्षा ली कि हमारा शरीर एकदम स्वच्छ होना चाहिए, सभी अंगों का हमें ध्यान रखना चाहिए, उनकी सफाई का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सारे बच्चे रोज़ सुबह उठेंगे और अपनी दैनिक दिनचर्या के काम खत्म करेंगे। तो मैं समझती हूँ कि आप सभी को ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। इसमें आने वाले कठिन शब्द आप उसका उच्चारण करेंगे, उनको लिख करके देखेंगे। ये सब काम आप रफ कॉपी में ही घर में बैठ करके करेंगे। वैसे ही मैं आपको अब शब्दार्थ समझाऊंगी। इन्हें आपको लिखना नहीं है, रफ कॉपी में ही करना है आपको जो भी कार्य करना है। बिलखना मतलब रोना। राजू क्या कर रहा था? बिलख रहा था, मतलब राजू रो रहा था। पुचकारना, पुचकारना का क्या अर्थ है? पुचकारना का अर्थ है प्यार करना, दुलार करना। दशा मतलब हालत जाना, हालत, दशा मतलब हालत, कैसी दशा कर रखी है तुमने, हालत। प्रतिदिन मतलब रोज, प्रतिदिन मतलब हमेशा, रोज। तो बच्चों समझ में आ गया। बिलखना मतलब रोना, पुचकारना मतलब प्यार करना। उसी का एक और शब्द है दुलार करना। मम्मा सबको दुलार करती है, प्यार करती है, स्नेह करती है। बहुत सारे शब्द हैं इसके, कोई ज़रूरी नहीं कि हम इतने से ही शब्द याद करें, हम इससे मिलते जुलते अन्य शब्दों को भी याद कर सकते हैं। दशा मतलब हालत जानना, पर क्या दशा है इसकी, कैसी दशा है, किस स्थिति में है ये। प्रतिदिन मतलब हमेशा, रोज, रोजाना। अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। राजू क्यों रोने लगा था? कौन उत्तर देगा? जल्दी से। दांतों में अधिक दर्द होने के कारण राजू रोने लगा था। सबने पाठ में पढ़ा ना कि दांतों में अधिक दर्द था, इसलिए राजू रोने लगा था। राजू के दांत देखकर उसकी माँ ने क्या कहा? सभी को पता है उसकी माँ क्या कहती है। राजू के दांत देखकर माँ ने कहा तुम्हारे दांत तो बहुत गंदे हैं। मम्मा कहती ना दूर रहो, दांतों से बदबू आ रही, तुम्हारे दांत बहुत गंदे हैं, तुम दांतों को ठीक से साफ भी नहीं करते हो, और तुम दांतों को ठीक से साफ भी नहीं करते हो। डॉक्टर ने राजू को क्या समझाया? डॉक्टर क्या समझाता है राजू को? कौन बताएगा? सही आंसर,
डॉक्टर ने राजू को समझाया, हमें सुबह उठकर तथा रात में सोने से पहले दांतों को साफ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दांतों को साफ करना चाहिए। और चॉकलेट टॉफ़ी भी ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। यदि आप खाते भी हैं तो खाने के तुरंत बाद ब्रश ज़रूर करें, जिससे वो दांतों में जमेगी नहीं। तो बच्चे मेरी बातों का ध्यान रखेंगे। टॉफ़ी खाने के बाद में देखो अक्सर दांतों में चिपक जाती है, तो आप ब्रश करेंगे। राजू की माँ ने उसे क्या समझाया? राजू की माँ ने कहा, बेटा तुम्हें अपनी शरीर की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या कहती है मम्मा उसकी? कि तुम्हें अपने शरीर की सफाई का विशेष ध्यान रखना है। ये हम बाद में कॉपी में लिखेंगे। पाठ के अनुसार सही या गलत का लिखना है, आपको सही या गलत लिखना है, निशान नहीं लगाना है इसमें। राजू पाठशाला जाते समय रोने लगा। पाठशाला जाते समय रोने लगा था कि पाठशाला से लौटकर आया था तब? सही या गलत? राजू पाठशाला से लौटकर आया तो माँ को देखते ही बिलखने लगा। राजू पाठशाला से जाते समय रोने लगा। राजू की माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। कहाँ ले जाती माँ? ये सही है? सही है। राजू के कान में कीड़े लग गए थे, ये सही है या गलत? गलत। मंजन करने से दांत साफ हो जाते हैं। किससे दांत साफ होते हैं? मंजन करने से। सही। हमें प्रतिदिन 2 बार मंजन करना चाहिए। सही। परंतु हम इससे ज़्यादा बार भी मंजन कर सकते हैं। अब इन शब्दों को हम उच्चारण करेंगे, पढ़ेंगे। डॉक्टर, कीड़ा, शरीर, ध्यान, सफाई, मंजन, देखभाल, बिलखना। आप फिर से एक बार बोलेंगे। डॉक्टर, कीड़ा, शरीर, ध्यान, सफाई, मंजन, देखभाल, बिलखना। आप इनका उच्चारण करें तथा इनको लिखना भी सीखें। ये सब काम हम रफ कॉपी में ही करेंगे। अब इन शब्दों को हम ध्यान से शुद्ध करके लिखेंगे। नाखून, तो नाखून शब्द सही है? नहीं। क्या शब्द सही है? नाखून। ध्यान, ये ध्यान सही शब्द है, इसमें ये शब्द गलत लिखा है। वैसे ही हमेशा नहीं, हम क्या लिखेंगे? हमेशा। बीमार, बीमार। शरीर नहीं, शरीर। प्रतिदिन, इसमें ये रा लगी, ये नहीं लगेगी, हम लिखेंगे प्रतिदिन। हम ये सब इन सब शब्दों का अभ्यास बुक में ही करेंगे। हमें ये शब्द कॉपी में नहीं लिखने हैं। तो शब्द शुद्ध करके लिखो। पुस्तक में ही लिखेंगे हम। पहला शब्द क्या बनेगा? नाखून। नाखून से क्या बना? नाखून। फिर बीमार, दूसरा शब्द बना बीमार। बीमार क्या सही शब्द है? नहीं, सही शब्द है बीमार। बीमार। फिर क्या है? हमेशा। हमेशा सही शब्द है क्या? नहीं। क्या सही शब्द है? हमेशा। फिर नंबर 4, नंबर 4 आएगा। ये ध्यान, इसने लिखा है ध्यान। सही शब्द क्या है? ध्यान। इसके बाद में
5th नंबर पे क्या आया? शरीर। सही शब्द है क्या? शरीर नहीं, सही शब्द है शरीर। 6 क्या ये सही लिखा है? नहीं, सही शब्द है प्रतिदिन। तो देखिए पहला शब्द क्या है? नाखून। हमने लिखा नाखून। फिर है बीमार, बीमार नहीं बीमार। फिर है ध्यान, ध्यान आ गया। हमेशा, हमेशा। फिर शरीर, शरीर। प्रतिदिन, प्रतिदिन। ये लिखा प्रतिदिन, फिर आएगा प्रतिदिन। अब आप एक बार उच्चारण करें। हम उच्चारण करेंगे नाखून, बीमार, हमेशा, ध्यान, शरीर, प्रतिदिन। कितने शब्द हो गए ये? 6। अब हम देखेंगे जब एक हो तो कीड़ा, लेकिन जब अनेक हो तो कीड़े। अब एक से अनेक बनाकर शब्द हम लिखेंगे। जैसे बच्चों कपड़ा, कपड़े, कंघी, कंघियाँ, रात, रातें, टाफी, टॉफियाँ। तो इसी प्रकार से आप और भी अन्य शब्दों का अभ्यास करेंगे जो कि वचन बदलों के समान कहलाते हैं। जैसे कपड़ा, कपड़े, कंघी, कंघियाँ, रात, रातें, टॉफ़ी, टॉफ़ियाँ। इसी प्रकार से आप अन्य शब्द भी सीख सकते हैं और हम उनकी रचना, अभ्यास ये सभी कार्य कर सकते हैं। इनमें से शुद्ध शब्द छांटना है। कौन सा है शुद्ध शब्द? दर्द। कौन सा शब्द है शुद्ध? दर्द। जिस प्रकार समझना से बना है समझाना, उसी प्रकार पहनना से बनेगा। क्या बनेगा? जैसे समझाना बना है वैसे पहनाना बनेगा। गंदा के लिए एक शब्द आएगा। कौन सा शब्द आएगा? मेल, मला, मैला। तो कौन सा शब्द आएगा? मैला। मैं समझती हूँ बच्चों को यह पाठ अच्छा भी लगा होगा और सही रूप से समझ में भी आ गया होगा। आप ये सारे प्रश्न अपनी पुस्तिका में, मतलब सिर्फ मेधा बुक में लिख करके इनका अभ्यास करेंगे। आपको हिंदी उत्तर पुस्तिका में, मतलब हिंदी कॉपी में अभी कुछ भी नहीं लिखना है। मैं आपको आगे के प्रश्न खुद करवाऊंगी और तब हम उसका अध्ययन कॉपी में करेंगे। आप शब्दार्थ का तथा अन्य चीज़ों का, अन्य प्रश्नों का अभ्यास स्वतः करेंगे। अगली कक्षा में जब हम मिलेंगे तो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी कि आपने इनमें से क्या क्या अभ्यास कर लिया है। सभी प्रश्नों का अभ्यास रफ कॉपी में लिख करके आप ज़रूर करें। मैं समझती हूँ आपको मेरी कक्षा बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। आपने इससे शरीर को स्वस्थ, स्वच्छ रखने के महत्व को सीखा होगा, समझा होगा तथा आप इस महत्वपूर्ण विषय को समझकर उसे अपनाएंगे भी। तो बच्चों, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ रखना अत्यंत आवश्यक है। तो अब मैं आपसे विदा लेनी चाहूँगी। बाय बाय।